सफलता कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सखी अनवर। विद्यार्थियों, आज हम 10 क्लास के सेंटेप के क्वेश्चन लेके आए हैं। जो इस बार सेंटेप का एग्ज़ाम हुआ है आपके स्कूल में, उसी क्वेश्चन को लेके आए हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि हर बार सेंटेप से 15 से 20% क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, तो इसलिए इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही एक आध ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि a 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3 तथा b 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 का महत्तम समार्थक है। ऑप्शन है 225, 125, 100, 75। तो महत्तम समार्थक ये गुणनखंड विधि द्वारा है। गुणनखंड विधि में हम लोग जब महत्तम समार्थक बनाते हैं तो छोटा वाला पावर लेते हैं। तो छोटा पावर इसमें क्या है, 3 पर पावर देखा जाए तो 3 पर पावर 2 छोटा पावर है, उसके बाद 5 पर पावर 2 छोटा पावर है। तो इसका महत्तम समार्थक हो गया। 3 पर पावर 2 का मतलब 3 तिया 9, 5 पर पावर 2 का मतलब 25, 25 नवांग 225। इसका सही जवाब आएगा 225। तो 225 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 0.43 आवर्त है को p/q के रूप में लिखा जाता है। ये दोस्तों ये 9 क्लास का सवाल है। 9 क्लास में ऐसा सवाल को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 10 क्लास में पूछा है। 0.43 को अगर हल करोगे तो ये क्या बनेगा, 43। पूरा संख्या 43 है, घटा 0 बट्टा दोनों आवर्त है तो डबल 0, यानी कि इसको हल करने पर 43/99 बन रहा है। 43/99 कौन सा है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, जो इसका बनेगा ऑप्शन सी। वैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 4, 11/80 का दशमलव प्रसार है। तो हमको अंश में क्या है वो नहीं देखना है, हर में 80 है। तो 80 का अगर गुणनखंड निकालो तो गुणनखंड क्या आता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 5 80, यानी कि हमारा 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 1 आता है। 2 पर पावर या 5 पर पावर आने पर क्या होता है, वो शांत हो जाता है। तो 11/80 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए इस तरह का अगर जवाब दिया, ऑप्शन दिया है तो 4 ऑप्शन होता है, 4 में से 2 ही ऑप्शन का अगर अंदाजी में भी आपको टिक मारना हो तो 2 ही ऑप्शन का चुनाव करेंगे, शांत या अशांत। जैसा कि यहाँ ऑप्शन बी में आवृत्ति भी है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। इस तरह का चुनाव नहीं करना है। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, जिसको खुद के अलावे, स्वयं के अलावे या एक के अतिरिक्त किसी से भागने लगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या अभाज्य है, ऑप्शन नंबर बी 41 जो अभाज्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, 8x + 14 का शून्यक है। शून्यक मतलब 100 का वैल्यू। 8x + 14 का शून्यक निकालोगे तो ये हो जाएगा 8x + 14 बराबर 0। तो 8x बराबर हो जाएगा +14 इस पारा के -14, तो x बराबर हो जाएगा -14/8। जिसको हल करेंगे तो -7 यहाँ ऊपर बचेगा, नीचे 4, -7/4। तो ऑप्शन -7/4 बी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
आप किस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, 128/168 का सरलतम रूप है, यानी कि उसको छोटा करके लिखना है। 128/168 इसको सरलतम छोटा करके लिखना है। तो इसको 4 का पहाड़ा में 4 तिया 12, 4 दूना 8, इसको 4 का पहाड़ा में 4 चौक 16, 4 दूना 8, और इसको अगर करेंगे 16 और यहाँ 21, 16/21 आ रहा है इसका आंसर। देखो ऑप्शन में 16/21 बी नंबर में है, सही जवाब इसका बी नंबर। चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या किसको बोला जाता है, यानी किसी अभाज्य संख्या पर अगर रूट आ जाता है तो उसे हम अपरिमेय बोलते हैं। तो ऑप्शन ए में 49 का वर्गमूल निकालोगे 7 आएगा, 7 को 7/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए परिमेय है। यानी कि बी भी 1/4 हो जाएगा, सी 2/1 हो जाएगा, और डी 5 अभाज्य संख्या है, इस पर रूट है, इसलिए डी इसका सही जवाब होगा। इसका जवाब डी। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण किसको बोला जाता है, जिसका अधिकतम पावर 2 आ जाए। तो अधिकतम पावर 2 किस में आ रहा है, ए नंबर में भी आ रहा है। इसको अगर हल करोगे x a + b होल स्क्वायर, ए ऑप्शन नंबर ए, x + 1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर अधिकतम पावर 2 आ रहा है, तो द्विघात समीकरण ए हो जाएगा। बाकी बी तो बहुपद है ही नहीं। उसके बाद सी में अधिकतम पावर 3 आ जाता है, डी को a² - b² करोगे तो स्क्वायर ही नहीं आएगा, पावर नहीं आएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब 9। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए √9 है, √9 बराबर 3, 3 को 3/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो इसको रफ करके निकालना पड़ेगा। तो इसको रफ करके निकालोगे तो इसका सही जवाब आएगा, थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं यहाँ। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद शून्यक 5 और -5 है। तो x² 5 - 3 x + 5 × 15, x² - 2x - 15। तो इसका सही जवाब आ रहा है ए नंबर, ठीक है। तो इसका सही जवाब ए। चलिए 11 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 12, निम्न में कौन 3x - y = 0, 3x + 5y = 36 का हल है। तो इसको अगर हल करोगे तो 3x - y = 0, उसके बाद क्या है 3x + 5y = 36। इसको हल करने पर -6y बराबर, यानी कि y का मान +6 आ रहा है। तो ऑप्शन में देखो +6 दो जगह है, ए में भी है और सी में भी है। तो अब x का भी वैल्यू निकाल करके देखना पड़ेगा। अब इसमें मान लगा देते हैं x का, तो 6 × 18 - y, 3x है, 3x - 6 = 0, 3x = 6, यानी कि x का मान 2 आ रहा है, y का मान 6 आ रहा है। x का मान 2, y का मान 6 कहाँ पर है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में, सही जवाब इसका ए। 13 नंबर सवाल बहुत ही आसान सवाल है। क्या पूछ रहा है, बहुपद x² - 15x + 56 का घात है। तो घात किसको बोला जाता है, उसके बड़ा वाला पावर को। तो देखो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, चर पद में, अचर का नहीं देखा जाता है, चर का। तो x पर पावर 2 है, x पर पावर 1 है, तो x पर पावर 2 उसका घात हो गया। सही जवाब इसका बी नंबर। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए सवाल नंबर 14
सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि दो चरों में रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होती है। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या जो होती है तो वो 3 तरह की होती है। एक हल निकलता है, किसी में अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है, किसी में कोई हल नहीं निकलता है। ग्राफ पेपर में आपका अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसका सिर्फ एक और एक हल निकलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अनंत हल किस स्थिति में होता है, जब रेखाएं समपाती हो। कोई हल की स्थिति में होता है जब रेखाएं समांतर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है त्रिघात बहुपद का, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस, हम थोड़ा सा यहाँ पर भूल रहे हैं, -b/c होता है शायद, नहीं -d/c होता है। तो d है -1 और c है 3, तो -1/3 या +1/3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए और एक आध ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।